तो अब एक ही मकसद है। तुम दिन का काम करते हो, हम दिन का काम करते हैं, तुम दिन का काम नहीं करोगे और मर जाओगे तो बहुत पछताओगे, सब पर मौत है। अब एक ही मकसद भाई आपने हमें समझा दिया है। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने फरमाया कि जो मैंने दिया है आप लोग को भरपूर, अब नसीहत का टाइम है। अब यही एक काम है कि जो आपने हमें दिया है हम दूसरों तक पहुंचाएं। बोलो 5-6 मिनट और बोलो। शुक्र हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ले, अपना अपना कुछ जब माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्फाज है, तारीफ तो सिर्फ मौला की ही है, लेकिन पूरी खुद वो छुपा खजाना था और सब उसी में से सब बना हुआ है। तो शाह हम्म, करीम ने फरमाया कि किसी की भी तारीफ करो, शाह करीम का ये फरमान है, किसी की भी तारीफ करो तो हम्म, कंजूसाई मत करो, दिल खोल के करो। यस, तो जब मैंने यस, पहली मर्तबा ये फरमान मुबारक मैंने पढ़ा सुना, तो इसके पे मैंने बहुत गौर किया। तो इसका जो एसेंस ये निकला कि हम जो दुआ में पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सर्वे वखाण अल्लाह માટે છે જે सगली मखलूकातનો परवरदिगार છે। तो सब यस, तारीफ मौला के लिए है। तो हम कोई यस, भी दुनिया के अंदर मन वचन कर्म से हम जो भी देखते हैं सुनते हैं और वो फरमान के मुताबिक है, सच्ची है, तो हम उसकी तारीफ करते हैं, तो हम मौला की ही तारीफ करते हैं। यस, तभी ही हमारे दिल में से हसद और जुदाई निकल जाती है। क्योंकि हम सब जगह पे मौला को ही देखते हैं और हमारी तारीफ करते हैं, और मौला ने उसमें फरमाया कंजूसाई भी मत करो। आपका दिल यस, आपको गवाही देता है कि किस जगह पे किसकी तारीफ करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, और वहाँ हम पर्दा यस, डालते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कहीं न कहीं जुदाई है, हसद है। हम्म, लेकिन हमारा दिल अगर पाक और साफ होता है, तो हम मौला को ही हाज़िर-नाज़िर समझ के मौला की ही तारीफ करते हैं। देखो, यस, मौला यस, दीन दुनिया का बादशाह है, वो बोलता है सरकार साहिब की खिदमत करो, यानी मौला की खुद की खिदमत हम्म, करो, उसमें बहुत बरकत है, हम सब हम्म, समझते हैं। हम्म, बाद में बोला पड़ा कि आप मेरे 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 बच्चों की खिदमत करो, मेरे रूहानी बच्चों की, तो हम्म, मेरी खिदमत करो उससे भी वो ज़्यादा है। और बाद में उससे भी जी, ऊपर फरमाया कि स्कूल चालू रखने में तो उससे भी ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप सोचो ज़रा। जी, तो जी, देखो, मौला की खिदमत करते हैं तो कहीं न कहीं शायद हमारे दिल में होता है कि हमारे घर में, हमारे खानदानों में, हम में, हमारे बच्चों में उसकी नियामत बरकत हो। हाँ, श्योर होगी, मौला किसी का भार नहीं रखेगा। मौला के रूहानी यस, बच्चों की खिदमत करो तो कहीं न कहीं हमको ये होगा कि चलो मौला जो कहता है इस तरह मौला के हमारे इस्माइली दीन भाई-बहनों की खिदमत करोगे तो हमको हमारे फैमिली बरकत होगी। लेकिन मौला ने फरमाया स्कूल चालू रखने में बहुत फ़ायदा है। तो जहाँ एक स्कूल की बात होती है ना, तहाँ यहाँ इल्म मिजानी स्कूल है। चाहे घर पे या जी, ऑनलाइन, वहाँ सिर्फ हम हमारे लिए काम नहीं करते हैं, हम दूसरों के जी, रूहों के उद्धार के लिए काम करते हैं, राइट? जी, तो मौला इससे जी, बहुत राज़ी होता है। डेलास के हर अच्छा, फरमान मुबारक के अंदर मौला ने फरमाया दूसरों के लिए काम करो, दूसरों के लिए काम करो, और हर फरमान के अंदर चाहे वो फरमान मुबारक अच्छी डाइट के लिए हो या कसरत के लिए हो या इल्म पढ़ने के लिए हो या अगर आपने दीन दुनिया में कुछ हासिल किया है दूसरों को ऊपर लाने के लिए हो, हर जगह पे मौला ने फरमाया अगर आप इस तरह करोगे, तो आप दूसरों के लिए काम कर पाओगे। तो कहने का मतलब कि जब सिर्फ़ हमारी बात करते हो सिर्फ़ इतना बड़ा काम भी किया, खुद के रूह को सँभाला, फिर भी मौला फरमाते हैं वो तो औरत का दर्जा है, राइट? और मौला ने फरमाया जी, अगर आप दूसरों को इल्म ज्ञान की नसीहत करके उनका ईमान मजबूत करता है तो ये मर्द का दर्जा है, राइट? तो इस जी, चीज़ को हम समझें, राइट? जी, जी, तो और मौला ने फरमाया कि औरत को मर्द के हुक्म में रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जी, अगर हम इल्म हासिल करते हैं, हम सिर्फ़ हमारे रूह को सँभालते हैं, तो हमको उनके हुक्म में रहना चाहिए, जो खुद के रूह को भी सँभालते हैं और दूसरों के रूह के नजात के लिए भी काम करते हैं, राइट? तो जी, हम सब जी, फिर सदर ने फरमाया अपने रूह के लिए कि हम जो फरमान मुबारक पढ़ते हैं कि તમારો रूह एक नदी ની मिसाल છે। तो नदी है ना, स्पेशली गुजराती प्रोनाउंस के अंदर वो फीमेल फीमेल वर्ड्स है, राइट? तो हमारी यस, रूह है वो नारी रूप है। तो सदर ने फरमाया कि यस, नारी रूपी विनव्या, हमें मतलब कि हमने हम्म, हमारे रूह को प्योर कर दिया, एकदम साफ कर दिया। जी, एक नारी जो विश्व कुँवारी किधर भी दिल नहीं लगा है, उसको ही मौला उसके साथ शादी करेगा। अभी मौला हमारी रूह यस, तैयार हो गई है, आप हमारे साथ शादी करो। यानी एक रूहानी हम्म, विशाल हमको हमारे रूह को आपके नूर में एक कर दो। तो माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे अल्फाज थे। कुछ
कुछ एक्सपीरियंस की बात करो, जहाँ तक आपको मौला छूट देता है। आप अपनी इल्म मजालिस में 2-3 मिनट बात करो, क्योंकि एक क्वेश्चन भी है। तो फरमान मुबारक की रीडिंग की गिफ्ट दी तभी भी, और आपने मौला का दीदार किया तभी भी। मैं ज़ाहिरी नहीं बोलता हूँ कई बार, क्योंकि कोई ज़ाहिरी दीदार सबके लिए ज़ाहिरी दीदार नहीं था। कई लोगों के लिए हुँ, नूरानी दीदार भी था। हुँ, राइट? आज ही जमा खाना छूट के मुझे एक आपा मिले, और उनके स्टूडेंट है, वो नाइट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो 14 साल की एक अफ़गानी बच्ची है। वो बोलते हैं फर्स्ट टाइम मैंने मौला का ज़ाहिरी दीदार किया, लेकिन नूरानी दीदार तो मैंने बहुत मर्तबा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह माशा तो हाजी कामड़िया थे ना, आपने शायद नाम सुना होगा। हसन अली शाह जी, माँ-बाप की खिदमत जी, की, आका अली शाह माँ-बाप की खिदमत की, हज़रत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद साहिब की खिदमत में वो थे। और बहुत बुजुर्ग हो गए थे, लंबी दाढ़ी थी, हमेशा मौला के पास रहते थे ज़ाहिर में भी। एक बार हज़रत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद बम्बई के अंदर वाल्केश्वर के उनके बंगले में थे, और मौला बम्बई में थे, तो लोग डायरेक्ट भी मिलने आ जाते थे, और वॉलंटियर खड़ा रहता था और वो आने देता था बारी-बारी। तो एक 13-14 साल की बच्ची आई, और मौला हुँ, कुर्सी पे विराजमान थे, और उसने सजदा किया। आप ज़मीन पे बैठ के पूरा सर अपना टच करके सिजदा किया। तो मौला ने दुआ शी दी, मौला ने बोला, बोलो बेटा।" को 13-14 साल की बच्ची थी। तो वो चुप रही, मौला ने बोला, "बोलो बेटा क्यों आए हो?" तो उसने हाजी कामड़िया की ओर देखा, वो बच्ची ने। तो मौला ने फरमाया कि हाजी कामड़िया, जी खुदावंद तुम बाहर जाओ। तो हाजी कामड़िया को इतना बुरा लगा, 80 साल का बुजुर्ग, 4 3-3 जोमे की खिदमत की। हसन अली शाह माँ-बाप, आका अली शाह माँ-बाप, हज़रत कोई इमाम ने उनको ऐसा नहीं बोला था कि आप बाहर जाओ। तो वो बाहर गए, इतना रोए, ऐसा कहा जाता है कि इतने रोए ना, तो उनकी दाढ़ी से भी वो आँसू बहने लगे। इतना रोए। और मौला ने वो बच्ची से बात की, और बच्ची चली गई, और हाजी कामड़िया को बुलाया, तो ये बहुत रोने लगे। तो मौला ने फरमाया, "क्या हुआ हाजी कामड़िया?" तो बोलते हैं कि खुदाविंद के बोलो क्या हुआ? कि मैंने कितने इमामों की खिदमत की है, आपकी भी खिदमत में, मुझे कोई इमामों ने ऐसा नहीं बोला कि तुम बाहर जाओ। एक छोटी बच्ची आ गई और आप मुझे 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 बाहर भेज दिया। मो और मौला ने फरमाया, हाजी कामड़िया तुम कई बरसों से हमारी खिदमत, घर की खिदमत कर रहे हो, कई इमामों की, मेरी भी। लेकिन ये बच्ची की जो बात थी ना, वो बैतुल ख्याल की बात थी, वो तुम नहीं समझ पाते थे। वो तुम्हारी समझ के बाहर की बात थी। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होती है, जहाँ उम्र और एक कोई मायने नहीं रखती, राइट? तो जी, बहुत जी। ही ब्यूटीफुल चीज़ें हैं आपकी, माशाअल्लाह। अभी भी आपको आप आधे 1 मिनट कुछ बोलना है, तो आप कुछ ख़ास चीज़ जो आपको ऐसा लगता है कि अभी भी बतानी चाहिए, तो आप आधा 1 मिनट बता सकते हो। भाई अब ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, अब तो वो खत्म हो गया सब कुछ। हुँ, हुँ। जो मौ शुक्र। आपने आपने बताया कि वो बच्ची का और पापा के दरमियान का जो था, वो एक सिर्फ़ रूहानी इश्क जो होता है, जो जो उसको बहुत कम लोग समझ सकते हैं। हुँ, जब वो इश्क ऊपर सर से पानी पर चला जाता है, तो वो लोग उसको वो उसको मौला के उस बंदे को उस मौला के उस आशिक को पागल कहते हैं हुँ। कि ये पागल है, इसको नहीं सुनो। तो ये जो रूहानी इश्क है वो हर एक की बस की बात नहीं है, इसीलिए मौला बापा ने उनको बाहर ही निकाल दिया, क्योंकि वो आशिक और माशूक का एक रिश्ता जो होता है, जो खुदा के हुँ, अंदर एक होने का, जो खुदा की समझ जो होती है कि अब हुँ, खुदा जो खुदाया मुझे बहश की तमा नहीं है, ना ही मुझे दोजक का डर है, जो दुख देना है वो मुझे दे, ऐसा ना हो कि तू मेरे साथ अच्छाई कर, मैं तेरा आशिक हूँ। ये हकीकत की बात के सिर्फ खुदा और उसके आशिक और माशूक के दरमियान की जो हकीकत की बात है, जो हकीकत का रास्ता जो हमें मौला ने बताया है, वो बहुत थोड़े लोगों के समझ में आता है। इसीलिए मौला ने हमें 313 में पता है कि जो वहां पहुंचे वो अपने रूह के आशिक थे, रूह के दोस्त थे, वो उस मकान पर पहुंचे और 4 लोगों के नाम बताए। उसमें हजरत ईसा, हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मंसूर और फिर शम्स, और फिर थोड़े दुनिया दीगर चंद अफराद बताए। तो ये चीज सबको नहीं, रूहानी इश्क जो है वो सब नहीं समझ सकते। हर एक
इसीलिए मंसूर ने कहा कि बेहेश्त से भी ज्यादा एक पाक जगह है, वहां रूह को पहुंचना चाहिए। वो समझ मंसूर को आई, और मंसूर को जब सूली पर चढ़ाया गया तो लोगों ने उसको बहुत इसके पहले बहुत समझाया उसको, लेकिन उसका रूहानी इश्क कितनी ऊंचाई पे चला गया था कि वो का ईमान बहुत मजबूत था, और यही ईमान की वजह से वो खुदा के नूर में एक हो गया। तो ये रूहानी इश्क ही है जो फनाफी अल्लाह का दर्जा दिखा सकता है। रूहानी इश्क के बगैर फनाफी अल्लाह मुमकिन नहीं है। और ये इश्क दो लोग नहीं समझते। गुरु के साथ अगर इश्क करो तो लोग बुरा समझते हैं, रूह दोस्त के साथ इश्क करो तो लोग बुरा समझते हैं। इसलिए ये रूहानी इश्क ऐसा है कि खुद, क्योंकि हर एक के अंदर हम खुदा को देखते हैं। ये समझ जब आ जाती है तब सूरह इखलास की समझ आती है, और ये सूरह इखलास की समझ जो है वो बहुत कम लोग समझ सकते हैं। हम तो पैदा हुए जब से सूरह इखलास पढ़ रहे हैं। हम्म, तो ये रूहानी इश्क है जो पतंगिया की तरह, जो परवाने हैं, जो अपनी इश्क और मोहब्बत से अपनी जान दे देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जो दूसरे परवाने हैं वो भी इनको देख के अपनी जान जला देते हैं। तो देखो, परवाना है वो इश्क और मोहब्बत के साथ अपनी जान जला देते हैं। जितने भी परवाने हैं वो इश्क और मोहब्बत के साथ जान जला देते हैं। तो मौला ने क्या फरमाया, तुम भी ऐसे आशिक बनो। तो मौला ने फरमाया है हमें आशिक बनने के लिए, तो हम क्यों डरते हैं? मैं कहूँ कि मैं मौला की फरमाबरदारी कर रही हूँ, लेकिन मैं आशिक नहीं बन, मुझे डर लग रही है आशिक बनने के लिए, क्योंकि आशिक बनने के लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। हम्म, दुनिया में रहकर दुनिया में मोमिन के काम तो करने हैं, लेकिन वो किस तरह से, ये दिखाना है। ये सबक, ये लेसन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज करके वापस लौटे। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये फरमान पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया कि हम तो फना हो जाते हैं, तो क्यों वापस आए ये। हम्म, तब समझ आई, तब आपकी वाइज मैंने सुनी मेराज की फर्स्ट टाइम। तो उसी वक्त सुनते सुनते मौला ने मुझे ये समझ दी कि वो क्यों आए। यही वो तोहफे ताइफ लेके आए। क्या तोहफे ताइफ लेके आए थे? तो मौला ने कहा कि ये तोहफे सिर्फ हकीकतियों को देने का है और किसी को नहीं। तो वो तो हकीकती बन गए, वो तो आजाद हो गए, तो अब क्यों उनको ये तोहफे देने? ये सारी समझ हमें इल्म से आपने समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, क्योंकि बड़ाई देखो तो मौला मुर्तजा अली की ही है, लेकिन गुरु जो है वो वो भी तो मौला का रूप लेके आया है ना। इल्म औलमा कामिल मुर्शिद बनकर आपसे जाने, वो ये कोई ना कोई रूप में मौला आता है, ये भी आपने हमें समझाया। और जब ये रूप में मौला देखते हैं तो फिर कोई दो है ही नहीं भाई। फिर तो मैं और तू की, तो ये छोड़, एक देख, कुछ दो नहीं है। ऐसा समझ फना हो उसमें, तू नहीं, वो सही है। तो फिर अब वो ही है, तो फिर इश्क किसने, जो वहां पहुंचे वो अपने रूह के आशिक कैसे बने? क्योंकि वो एक ही खुदा है दुनिया में और कुछ है ही नहीं। तो उसी को इश्क करना है, तो एक ही खुदा का जो रूह नूर है वो सबके अंदर है। तो यही सब सब खुदा को, ये सब खुदा है, इनको इश्क करना है हमें, इनके साथ, इनको मौला की पहचान करानी है। इल्म जो आपने हमें, जो नसीहत का जो हमें जो मर्तबा आपने हमें दिया कि आप नसीहत करो, तो लोग स्कूल जो आपने अभी बताया कि स्कूल कायम रखने का सवाब सबसे आला और उत्तम है। और माशाल्लाह से हमारे रूबरू दो स्कूल है, तो हमारी चालू है इधर। अटलांटा में भी एक स्कूल है, कॉम्पोली में है, हैदराबाद दक्कन में। माशाल्लाह माशाल्लाह, रोज बरोज रूह दोस्तों का इजाफा होता जा रहा है वो स्कूल में, एडमिशन होते जा रहे हैं। आज भी माशाल्लाह, नहीं तो नहीं, मैंने अच्छे खासे लोगों को ऐड किया। तो ये स्कूल कायम करना यानी कि उनको इल्म गिनान की तालीम देना। इंसान जब तक इस दुनिया में जिंदा है तब तक स्कूल में सीखने वाले तालिबे इल्म की तरह है।
तो हम दुनिया में तो थोड़े टाइम के बाद स्कूल में खत्म करके हम तो अपनी फैमिली में बिजी हो जाते, तो ये मौला क्या हमें समझाना मांग रहा है? जब तक जिंदा है ये तालीम यहाँ इलम करीम इलम ग्रुप में जो स्कूल खुली हुई है, जो कभी बंद नहीं होती है, कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, टाइम टू टाइम इलम मजलिस होती है रूबरू। ये स्कूल जो आपने हमें खोल के दी है और उसमें हमें आपने जो नसीहत का हमें जो बहुत खूबसूरत गिफ्ट है हमारे लिए, दूसरे लोगों तक नसीहत करना, जो गिफ्ट दिया है आपने, इंशाल्लाह मौला बस अभी यही काम है हमारा, और कोई काम नहीं। यही नसीहत का काम लोगों तक करना, पहुंचाना है, और इनको वो रास्ता दिखाना है जो रास्ता मौला के फरमान से आपने हमें दिखाया है। जैसे आप बोलते हो ना कि मेरा भी रूहानी इश्क का प्याला छलक रहा है, तो वो प्याला जो छलक रहा है हमारे अंदर भी, वो दूसरों की प्यालों में डालना है। कर मौला भाई, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकती, I'm sorry। हुँ, हुँ। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आपने जब बोला ना कि आपने बताया कि रूहानी इश्क का प्याला छलक रहा है, वही टाइम पे एक एक गिरान की कड़ी मेरे मेरे दिमाग में घूम रही थी, और वही चीज़ आप वही वक़्त पे, वही सेकंड पे वही चीज़ बोले कि पीर हसन कबीर साहिब का अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत एकदम भर गई। मौला अभी शादी करो, शादी करो, शादी करो बस। तो कि मारो भर जोबन अभी रहियो ना जाए, कि मेरे अंदर जो रूहानी इश्क पैदा हुआ है मौला, अभी वो छलक रहा है, अभी नहीं रहा जाता, अभी तू मुझे एक कर दे बस तेरे में। तो वो ज़बरदस्त बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अ, मु ऐसे वक़्त में ये एक ही फरमान मुबारक आता है दिल से कि मौला फरमाते हैं कि हमारी मेहनत लेखे लागी। तो मौला ने जो हमारे लिए मौला मेहनत की ना, वो मतलब मौला जो चाहते थे बस उसके वैसा ही काम हुआ सब कुछ। तो बहुत मौला बहुत राज़ी है। हम खुद हमारे दिल के अंदर, आप में हम सब कुछ महसूस कर रहे हैं। तो आप जी बोल रहे थे ना, तो ऐसा लगा कि सब शांत हो गए। पूरी कायनात है ना, एकदम शांत हो गई, एकदम पाक हो गई। वो मैं गाना बोलता हूँ ना, हरे रामा हरे कृष्णा का, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। मेरा भी अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो, पूरी कायनात का अच्छा हो। तो सब अच्छा हो कर गया। आप जब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सच्चे दिल से, पाक दिल से, एक दिली से बोल रहे थे सूरह इखलास की एक दिली की बातें, और सिर्फ़ एक ही चीज़ रह गई कि હું કહું છું જે કાંઈ છે તે રૂહ જ છે। तो इतना यस शांत हो गया। मैं इस तरह देख रहा था कि मौला पेंडोल में पधारे हैं, और सिर्फ़ मौला ही मौला है, चारों ओर सिर्फ़ मौला ही रोशनी रोशनी है, और हम सब एकदम शांत हो गए। हम सब एक व्हाइट लिबास के अंदर, सब एक लिबास के अंदर आ गए हैं। और एक चीज़ मैंने ये भी जी देखी कि फ्लाइट जब ऊपर उड़ती है ना, हम सफ़र करते हैं फ्लाइट के अंदर, तो एक इतनी ऊँचाई पे पहुँच जाता है कि वो बादलों के ऊपर चला जाता है, और जब फ्लाइट में से हम दिखते हैं ना खिड़की में से, तो पूरे व्हाइट बादल, ऐसा लगता है कि वो कपास होता है ना, कॉटन व्हाइट, ऐसा कॉटन, ऐसी यस व्हाइट चद्दर बिछा दी है। तो आप ऐसा बोल रहे थे तो मैं ऐसा फ़ील कर रहा था, एकदम सब कर सब मौला भाई पाक हो शुक्र। गया है मौला के नूर से। तो आपने जो रोगान का टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कम है, इंशाल्लाह मैं बोलने को तो बहुत दिल करता है, क्योंकि आप एक मर्तबा चाहते हो तो मौला ने फरमाया मैं आपको 100 मर्तबा ज़्यादा चाहता हूँ। आप एक कदम चल के यस आते हो, मैं 100 कदम ज़्यादा चलते हैं, लेकिन हम सब टाइम के बंधन में बंधे हुए हैं, तो उसके मुताबिक तो आपने जो ये रोगान का ढेर सामने रखा मेरे सामने, उसको उसको मैं एक दिया सलाई लगाता हूँ। माशाल्लाह, आपने जो यस बोले सब रोशनी माशाअल्लाह। है, रोशनी है। लेकिन कहने का मतलब कि ये फरमान मुबारक उसको सुनना, लोगों के कलेजे हिल जाते हैं। उसको यस पढ़ना, लोगों को डर लगता है, और उसको समझने की कोशिश कर कर उसको अमल में लाना और उसको अपनी ज़बान से बोलना, लोगों लोगों की हिम्मत नहीं होती है। तो जो जी मौला ने ये फरमान मुबारक जब फरमाया दार सलाम में, जो तो हम जो 160 का फरमान पढ़ते हैं, और मौला ने फरमाया यहाँ 5 लोग ऐसे हैं कि पीर सदर दिन के दर्जे के हैं, और 3 लोग मौला ने फरमाया कि मर गए। तो ये फरमान जी मुबारक में मर गए थे। हकीकत तो जी मौला ने बहुत बताई, राइट? कि शरीयत और हकीकत क्या है? तो वहाँ उम्मीद आज़ादी की रखना, उसको हकीकत बताया।
या अली को पहचानना वो हकीकत बताया। लेकिन ये जो फरमान मुबारक आप जो बोले, अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ, वो हकीकत की हकीकत है। यस। और जब ये मौला ने फरमान मुबारक फरमाया तो कुछ की भाषा की जो किताब है बटन वाली, उसके अंदर इसको ओरिजिनल अल्फाज में लिखा गया है કે મુર્તઝાલી એક દિવસ નમાઝની વખતે ફરમાવ્યું, ખુદા છું ખુદાયા, મને બહેસની તમા નથી તેમજ દોઝખથી હું ડરતો નથી. જે દુઃખ મને દેવું હોય તે દે, એવું ના બને કે તું મારાથી સારાઈ કરે. હું તારો आशिक છું. तो ये आशिक की ज़बान से ये निकलता है। जब जुदाई खत्म हो जाती है, राइट? तो उसको सिर्फ़ रूहानी इश्क ही चाहिए, राइट? तो प्रेम पीड़ा है सुल, वो रूहानी इश्क माँगता है और कुछ नहीं चाहिए बस। और एक है सब। और इसमें ही ये रूहानी इश्क में तू मुझे एक कर दे, फ़ना कर दे। और ये पूरा बयान के बाद मौला ने फरमाया कि ये हकीकत है। और ये फरमान मुबारक जब मौला ने फरमाया और उसके नीचे मौला ने फरमाया कि आपको ऐसा लगता होगा कि साहिब दीवाना हो गया है। मौला ने ये फरमान फरमाया है जो ये कलाम मुबीन में नहीं है, 160 के फरमान जी। में। ये फरमान फरमाने तो लोगों को ऐसा लगा होगा कि ऐसा फरमान मुबारक, मौला ने फरमाया कि आपको ऐसा लगता होगा कि साहिब दीवाना हो गया है, राइट? तो ये इस्माइली मज़हब का एसेंस है कि खुदा हमेशा एक ही था, एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ जो कुछ है वो रूह है। लेकिन कहीं हम मन, वचन, कर्म से पाक नहीं है। अगर पाक हो जाए तो मुर्तज़ा अली ने फरमाया कि જેણે પોતાને ઓળખ્યો તેને જાણે કે ખુદાને ઓળખ્યો और जहाँ देखते हैं रूह दोस्त को देखते हैं। હું કહું છું यस। જે કાંઈ કે रूह જ છે, राइट? तो ये जो कलाम मुबारक है हमारे 33.5 कलाम में कि मौला खुद किसी को भेजता नहीं है, वो खुद रूप लेता है। इल्म, यस। औलमा, कामिल, मुर्शिद बनकर आप सुझावे। जिस पर करम करे वो आप उसको आप ही आप बुझावे। इल्म, औलमा, कामिल, मुर्शिद बनकर आप सुझावे। तो यही वो खुद अपने आप से जुदा हुआ है हमारे रूप में। और जो चीज़ में से जुदा हुआ वो शाह रहीम सईद खुदावंद खुद है नूर का दरिया। और वो जो जुदा हुआ है वो हम है और हम ये माया में बंध गए हैं। अभी वो हमको उसकी ओर बुला रहा है। तो उसने हमारे पे करम किया है। जैसे मौला यहाँ पधारे और बच्चों पे और यूथ पे कैसा करम किया। सबके साथ हाथ यस। मिलाते थे, जो अपनी मुट्ठी मुबारक देते थे, हग करते थे और कैसे बच्चों को स्माइल देते थे, गाड़ियाँ देते थे, क्या करते थे। लोगों को दिलों को मौला ने इतना अंदर एक मोहब्बत कायम कर दी, राइट? इस तरह हम पे करम करके उसको उसने रूप लेके हमको तारने को आया है। इल्म का औलमा, कामिल, मुर्शिद का रूप लेके आता है और रूप को हमको पहचानना है, राइट? तो मौला ने खुद फरमाया है, यहाँ कोई पीर समत ने साहब ने फरमाया कि मेरे शाह को हिंदू ना बुझे मुसलमान। शाह तो बेटा निरंजन होए। तो कौन पहचानता है? जो सच्चे दिल का पाक, साफ है, जो सूरे इखलास की जिसके अंदर हकीकत की समझ है, वो मौला के नूर को पहचान सकता है। राइट? तो हर इंसान के रूह के साथ इमाम का नूर जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई इस्माइली के गैर इस्माइली की या फेथ ना फेथ की बात नहीं, हर इंसान के रूह के साथ इमाम का नूर जुड़ा हुआ है। राइट? तो वो उसको हमको पहचानना है। जैसे मूसा पैगम्बर की सदर साहब के गिनान के अंदर फ़कीर आया तो उसको नहीं पहचान सका। खुदा ने फरमाया कि मैं खुद आया था, तू मुझे पहचान नहीं सका और तू कहता है कि मैंने आपके लिए खाना बनाया, आप आओ खाओ, तो मैं आया था, तूने मुझे बासी खाना दिया, राइट? तो रूप को नहीं, तो मौलाना रूमी ने वो रूप को पहचान लिया कि खुद खुदा आया है, कौन से रूप में आया है। वो इल्म, औलमा, कामिल, मुर्शिद का रूप लेके आता है और रूप को पहचान लिया और आज हम वो चीज़ की तारीफ़ करते हैं, वो हकीकत की तारीफ़ करते हैं। जो लोग नहीं पहचान सके, उनके दिल में हसद, जुदाई और निंदा आ गई। लेकिन जिन्होंने पहचान लिया, तो माशाल्लाह बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं शॉर्ट में कहूँ तो मेरे पास जो बयान है, डिफरेंट बयान है। तो हज़रत साहब तबरेज़ तो हज़रत इमाम अलाउद्दीन मोहम्मद के फ़र्ज़ंद थे और दूसरे जुमे में हज़रत इमाम रुकनुद्दीन खुरशा के भाई थे। आलमौत में मौला के शाही परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने खुदा से दुआ माँगी कि मौला तूने मेरा दिल का बर्तन तेरी मोहब्बत से भर दिया है। अभी ये पानी छलक रहा है मोहब्बत का। तू कोई बर्तन बता मुझे कि मैं उसमें ये पानी मेरा जो रूहानी इश्क है उसमें जाके खाली करूँ। तो हुक्म आया कि तू कोनिया जा। तो वहाँ पे गद्दे खच्चर पे किसी पे चलते मुसाफरी करते, ईरान छोड़ा, इराक छोड़ा, तुर्किस्तान गए कोनिया में और मौलाना रूमी को मिला और इसकी साबिती हज़रत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमान मुबारक में दी। हमने जो शाह रहीम की बैयत की उसमें मुर्शिद शब्द भी था, मुर्शिद अल्फ़ाज़ था कि या शाह रहीम सही खुदावंद आप आलमीन,
आप हमारे पीर हो, शाह हो, इमाम हो, आप हमारे मुर्शिद हो। तो हज़रत इमाम आका सुल्तान मौसा ने फरमाया कि मौलाना रूमी इस्माइली नहीं था। ज़ाहिर में उसने ऐज़ ए इस्माइली बैयत नहीं की थी। लेकिन फरमाया कि वो इस्माइली का मुरीद था। तो किस उसका मुर्शिद कौन था? हज़रत सम तबरेज़। तो हज़रत यस, तबरेज़ को मुर्शिद बताया, हज़रत इमाम आका सुल्तान महमूद ने खुद बताया। जो अल्फाज़ मुर्शिद का सिर्फ़ इमाम के लिए लिया जाता है, हमारे इस्माइली तरीके में हमने शाह रहीम की बैयत की और वो मुर्शिद अल्फाज़ शाह रहीम के लिए लिया गया और हमने मौला की ऐज़ ए मुर्शिद भी बैयत की। हज़रत इमाम आका सुल्तान साहब ने फरमाया कि मौलाना रूमी इस्माइली नहीं था, लेकिन इस्माइली का मुरीद था, तो उसका मुर्शिद कौन था? उसका मुर्शिद हज़रत सम तबरेज़ थे। तो मौलाना रूमी बहुत शरीयत के बड़े आलिम थे, उनके कुछ 10,000 शागिर्द थे और वो एक गार्डन के अंदर बागीचे में हौज के ऊपर बैठे थे, काफ़ी शरीयत की इल्म की किताबें थी और 60-65 साल की उम्र थी। एक एक लड़का 17 साल की उम्र का, एकदम नूरानी गुलाबी चेहरा, लंबे-लंबे कर्ली बाल और कपड़े ऐसे फ़कीर जैसे पहने हैं, ना पैर में जूता है। वो दौड़ता कुत्ता आता है, मट्टी उड़ा के आता है और मौलाना रूमी के पास में खड़ा रहता है। तो सब मौलाना रूमी की इजाज़त के बगैर नहीं पास आते थे, सलाम करते थे। ये ऐसे ही आके खड़ा रहेगा, मौला रूमी को पसंद नहीं आया, उनके शागिर्दों को पसंद नहीं आया। वो खड़ा रहा। मौलाना रूमी बोलते गए और वो मुस्कुराता रहा एकदम बिंदास होके। मौलाना रूमी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मौलाना रूमी बोलते गए बाद में है ना, तो वो सब किताबें पढ़ी थी, उसको धक्का लगा दिया। हज़रत सम तबरेज़ ने 17 साल के थे और वो किताबें पानी में मौलाना रूमी से अभी रहा नहीं गया, एकदम गुस्से हो गए कि, "ए लड़का, तू कितना बदतमीज़ है, मैं कई कई टाइम से तुझे कुछ बोलता ना हूँ, तो इसका मतलब ये है कि तू कुछ भी करे? मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत, सारी किताबें तूने पानी में डाल दी।" तो बोले, "आप फ़िक्र क्यों करते हैं?" और अपने मोजीज़ा से वो किताबें सारी वापस ला दी और उसको एक किताब से दूसरी किताब से वो ऐसा खंखेरा और उसमें से थोड़ी मिट्टी उड़ी, वैसे पानी में से निकाला, तो मौलाना रूम ताज्जुब हो गए। तो पहले तो उनको जो आलिम का जो था कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ शरीयत, वो अब उस उनका घमंड तोड़ दिया। अभी खड़े हैं, मुस्कुराते हैं। मौलाना रूमी ने सबको रवाना कर दिया शागिर्द को और बोले कि, "तू क्या चीज़ है? आप क्या चीज़ हो? मैंने तो अभी ऐसा कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। आप कोई बहुत बड़ी नूरानी हस्ती हो। मुझे आपसे इल्म सीखना है, आपको उस्ताद बनाना है।" तो हज़रत सम तबरेज़ कहते हैं कि कल मिलना मुझे खामोश मोहल्ले में और सनसेट हो जाए ना उसके पहले मिलना, नहीं तो मैं आपको शागिर्द नहीं बनाऊँगा। मौलाना रूमी की पूरी नींद हराम हो गई, रात को नींद नहीं आती है कि मैं कब सुबह हो और वो 17 साल के बच्चे को अपना मुर्शिद बना दूँ, उसको उस्ताद बना के उससे इल्म हासिल करूँ। मेरे पास तो उसका एक कतरा भी नहीं है। पूरी रात और सुबह हुई कि नहीं हुई, वो नाश्ता किए नहीं, वो घर से निकलने चले, खामोश मोहल्ला कहाँ है? तो ढूँढते-ढूँढते पसीने-पसीने, रेब-जेब हो गया। लोग देखते हैं कि मौलाना रूमी के पास तो इर्द-गिर्द उनके शागिर्द कितने घूमते थे। आज तो कोई शागिर्द नहीं है और कपड़े गंदे हो गए, पसीने से रेब-जेब हो गए। क्या हो गया इनको? पागल से हो गए, बावरे हो गए। ढूँढते-ढूँढते शाम हो गई। अभी उनको डर लगा कि अभी तो सनसेट हो जाएगा और उन्होंने मुझे शर्त रखी है कि मुझे खामोश मोहल्ले में मिलना, अगर सनसेट हो गया तो मैं तुझे कबूल नहीं करूँगा। सबको पूछ लिया, अभी शर्म भी सब छोड़ दी। एक बच्चे खेल रहे थे सब गिल्ली डंडा खेल रहे थे, तो एक बच्चे को साइड में बुला के पूछते हैं, "बेटा, एक काम है, एक जगह का पूछना है।" तो वो हँसता है कि मौलाना, आप ये शहर में इतने सालों से रहते हो, आप जगह का पता पूछते हो मुझे। बोले कि, "मुझे बता कि खामोश मोहल्ला कहाँ है?" तो वो लड़का हँसता है, बहुत हँसता है कि, "क्यों हँसता है?" कि, "आपको पता नहीं खामोश मोहल्ला कहाँ है?" "अरे कब्रिस्तान को खामोश मोहल्ला बोलते हैं मौलाना, क वहाँ जाओ।" तो वो दौड़े वहाँ मौलाना रूमी, इतने बड़े बुजुर्ग में। तो वहाँ कबूतर को खाने के लिए जो गुजराती में बोलता है ना चबूतरा, उसके वहाँ ऊपर खड़े थे और हम सब बोले कि आ गए आप? और बोला ऊपर आओ। तो मौलाना रूमी बहुत शरीर भारी था, 60-65 साल का, ऊपर ऊपर चढ़े तो मौलाना हम तबरेज़ को परिंदा कहा जाता है। एक एक खुदा की ओर से मोजीज़ा, जैसे हनुमान को एक मोजीज़ा था कि वो ज़ाहिर में भी उड़ सकते थे। हज़रत तबरेज़ को भी परिंदा कहा जाता है। तो वो उनकी कुदरती ताकत से नीचे आ गए। अभी मौलाना रूमी ऊपर से नीचे आए, ये ऊपर चले गए। तो एक दफ़ा क्या हुआ, मौलाना रूमी ऊपर थे, संत सफेद नीचे थे। बोले कि मुर्शिद बनाने आए हो उस्ताद और मुझ पे भरोसा नहीं, छलांग लगाओ। तो मौलाना रूमी ने छलांग लगाई और वो हज़रत सम तबरेज़ ने 17 साल की उम्र में 65 साल के बुड्ढे को झील अपने गोद में ले लिया। और उनसे बिठाया, उनसे शुरुआत की और उनसे इल्म हासिल करने लगे। इतनी मोहब्बत हो गई मौलाना रूमी के, उनको हज़रत शम्स तबरेज़ के सिवा कुछ सूझता ही नहीं था, रात-दिन। तो जब भी सुबह हुए हज़रत शम्स तबरेज़ के घर पे आके पहुँच जाते थे
और उनके पास ही रहते थे, उनके पास ही रहते थे। एक बार हज़रत शम्स तबरेज़ ने देखा कि मेरे पे भरोसा कितना है, तो बोले मौलाना मैं जो बोलूँगा वो करेंगे हो? कि हाँ, करूँगा ज़रूर, आपको उस्ताद बनाया, तो मुझे शराब पीना है, आप शराब लेके आओ। मौलाना रूमी को धड़ास में पड़ा कि मेरा मुर्शिद उस्ताद शराब पीता है क्या? ऐसा थोड़ा शक आया, लेकिन वो शक निकालने के लिए तो अभी उम, उस्ताद बनाया, मुर्शिद तो ना तो नहीं बोल सकते, तो छुपके-छुपके अपने चेहरे पे है ना शराब हराम है और छुप के कई लोग बेचते थे। अपने कंबल डाला चेहरे पे और छुप के ले शराब की दुकान पे गए और वो बोला, "मौलाना आप शराब पीते हो?" बोले, "मेरे नहीं लिए किसके दूसरे के लिए दवा करने के लिए, दवा की ज़रूरत है।" झूठ बोले वहाँ पे। ऐसा नहीं बोले मेरे उस्ताद ने मँगाया है। तो तू तू ज़रा मुझे दे दे और एक लकड़ी ली, उसके कोने पे रस्सी लगाई और बोला कि, "ये रस्सी पे तू शराब की बोतल बाँध।" बोले, "क्यों?" बोले, "मैं शराब को टच नहीं करूँगा।" अरे मुर्शिद ने उस्ताद ने मँगाई है तो बहुत राज़ी-खुशी से ले जाओ। तो अभी ले गए और अभी रास्ते में 4 चौक आया, वहाँ पब्लिक बहुत थी आना-जाना और किसी का धक्का लग गया। मौलाना रूमी बड़ी उम्र के थे, नीचे गिर गए और शराब की बोतल टूट गई और बदबू आने लगी और सर से कंबल हट गया और लोगों ने बोला, "मौलाना आप शराब पीते हो? आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े आलिम होके घूमते हो शरीयत और शराब पीते हो।" लोग बहुत गुस्सा हो गया, उनको मारने लिया, तो अपने मुर्शिद उस्ताद को ये आ गया, या सम तबरेज़, तो सम तबरेज़ वहाँ परिंदा की तरह वहाँ आ गए और बोले, रुक जाओ भाई क्या है?" तो बोले, "इतने बड़े मौलाना होके घूमते हैं, शराब पीते हैं, उनको शर्म नहीं आती?" हम बहुत गुस्से हो गए, बोले, "1 मिनट रुक जाओ।" मौलाना रूम सम तबरेज़ झुकते हैं और जो शराब गिरी है ना, उसपे अपना नूरानी हाथ लगाते हैं, तो वो गुलाब का पानी हो जाता है और उसको स्मेल करते हैं। बोले, "ये गुलाब का पानी है, आप क्या शराब-शराब कर रहे हो?" लोग भी सूंघते हैं कि हाँ, कि हमको माफ़ कर दो हमारी गलती हो गई है, तो ये तो गुलाब का पानी है। और मौलाना को ले जाते हैं और वो मीठा ठपका देते हैं कि अब मुझे मुर्शीद उस्ताद बनाया और मुझ पे भरोसा नहीं है क्या आपको? हुँ, राइट? तो वो चीज़ निकाली। बाद में हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता करके सारी चीज़ें उसमें से अभी एक चीज़ बाकी रह गई कि ये जो शनाख्त है, हज़रत सम तबरेज़ के जिस्म पे उनको इतनी मोहब्बत हो गई कि अपनी किताब में लिखते हैं कि शम्स अपने गुरु के बोलते हैं, "शम्स मेरे हम ख़्याल है।" यानी उनके दिल में जो खुदा का ख़्याल है, वही मेरे दिल में है। शम्स मेरे हमराज़ है, उनके दिल में जो खुदा का राज़ है, वही मेरे दिल में है। बोले शम्स मेरे दोस्त है, शम्स मेरे गुरु है। अभी बोलते हैं मैं खुलेआम बोलता हूँ कि शम्स तबरेज़ ही मेरा खुदा है। ये मौलाना रूमी ने बोल दिया। राइट? और वो इंसान के रूह के साथ खुदा का नूर जोड़ा है ना, वो उन्होंने सम तबरेज़ में देख लिया। जब खुदा पूरी कायनात में है, तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर क्यों नहीं हो सकता? वो सम तबरेज़ के अंदर उनके रूह के साथ जो खुदा का नूर हमेशा जुड़ गया है और नूर की शनाख्त होगी। लोग काबतुल्लाह की ओर चेहरा करके नमाज़ पढ़ते थे। मौलाना रूम सम तबरेज़ के घर के सामने चेहरा करके नमाज़ पढ़ते थे। बोले काफ़िर हो गया है। ये क्या हो गया है इनको 10,000 शागिर्द लेके घूमते थे। एक 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 17 साल के बच्चे के पीछे क्या पागल हो गए, बावरे हो गए। राइट? लेकिन उनको पता था कि उनको क्या चीज़ मिली है। राइट? तो यस। अभी और एक चीज़ हज़रत सम तबरेज़ को करनी थी। राइट? कि सारी चीज़ें मौलाना रूम हज़रत सम तबरेज़ के अंदर ढूँढते थे, कि सम तबरेज़ के अंदर ही मुझे सारी चीज़ें मिलेगी, सारी इल्म, खुदा की शनाख्त, खुदा की मोहब्बत। लेकिन सम तबरेज़ उनको ये बताना चाहता था कि मेरे अंदर जो खुदा का नूर का दिया है, वो तुम्हारे अंदर ही है और मेरा काम ये है कि उस वो दिए को रोशन करना तुम्हारे अंदर। जब इसके लिए हज़रत सम तबरेज़ ने बहुत मेहनत ली, लेकिन जब बात नहीं बनी, तो हज़रत सम तबरेज़ बिगर बताए गाँव छोड़ के चले गए। तो मेरे पास ये स्टोरी है और मुझे लगती है ये जो मैं बयान कर रहा हूँ वही सच्ची स्टोरी है। तो जैसे सुबह होती थी मौलाना रूम हज़रत सम तबरेज़ के घर पे जाते थे और देखा तो सम तबरेज़ घर पे नहीं मिले। तो उनके बोले कि हज़रत सम तबरेज़ का जो फ़ेवरेट है बाग बगीचे में जाते हैं, कोई दरिया किनारे जाते हैं, वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं मिले। पूरा गाँव छान दिया, नहीं मिला, अपने बेटे को, अपने भतीजे को भेजा कि आजू-बाजू गाँव के जाओ, सब ढूँढा नहीं मिला, बहुत ढूँढा, बहुत ढूँढा। अभी मौलाना रूम शांत हो गए, एक यकीन हो गया कि ज़ाहिर में मुझको छोड़ के चले गए, अभी मुझे ज़ाहिर में तो नहीं मिलेंगे। जब शांत हो गए ना, तो सारी हज़रत सम तबरेज़ की, अपने गुरु की, अपने उस्ताद की, अपने मुर्शिद की बातें उनके दिल में फव्वारे की तरह फूटने लगी। सारी चीज़ें जब से पहली मर्तबा देखा तब से आज तक की सारी उनकी नसीहतें, उनकी मोहब्बत, उनका देखना, उनके चेहरा नूरानी, उनके आँखों में वो रोशनी, उनका बोलना, उनका मोहब्बत करना, वो सारी चीज़ें उनको याद आने लगी और उसमें से मसनवी जो किताब बनी और उनको पता चला कि मेरे उस्ताद, मेरे मुर्शिद तो कहीं नहीं गए, मेरे दिल में ही है। जिस्म चला जाता है, राइट? तो कहीं नहीं गए
और उनको वो सही मायने में शनाख्त हुई कि खुदा का नूर का दिया या मेरा उस्ताद मुर्शिद जो को वो मेरे दिल में ही कहीं नहीं गया, राइट? तो माशाल्लाह बहुत लंबी स्टोरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं और देखो जब इंसान यहाँ तक पहुँचता है तो मौला उसको नसीहत करते हैं। देखो मौला ने हैवानियत हमारे अंदर है तो हैवानियत की बातें बताई और हैवानियत दूर करने की बातें बताई कि जैसे कुत्ता जंगल में जाता है, हड्डी मांस के पीछे दौड़ते हो, आप भी उस तरह पैसे और नारी के लिए दौड़ते हो, तो आप में और हैवान में क्या फ़र्क है? खुदा ने आपको अक्ल दी है, उसकी वजह से आप अशरफुल मखलूकात हो, आप सोचो अगर आप नहीं सोचते हो इल्म ज्ञान पे, तो आप इंसान कहना के लायक नहीं हो। बाद में इंसान के गुण हमको बताते हैं, कि अगर आप अपने अपने को इंसान कहते हो, तो इंसान ऐसा होता है जो फरमान रूपी जवाहिर को उठा लेता है, उसमें अच्छे-बुरे की समझ होती है, वो ऊपर जाने की उम्मीद यानी असल मकान जाने की उम्मीद रखता है, ये इंसान है। अब ये समझ आई तो मौला फरमाए इंसान માંથી ફિરસ્તો तो થઈ શકાય છે। तो इंसान खुदा के साथ ख़याल बाँधे तो फ़िरश्ता बने, इल्म से अपनी जात को सँवारोगे, उसके मुताबिक अमल करोगे तो आप फ़िरश्ता, बाद में फ़िरश्ता से ऊपर बोले जिब्राइल फ़िरश्ता के ऊपर पैगंबर बनोगे। वहाँ तक की बात बोली और मौला ने बनाया फ़ना फ़िल्लाह हो, आप मेरे जैसे बनो। तो यहाँ जब बात आती है ना, तो सिर्फ नसीहत की बात नहीं आती है। मौला ने फरमाया कि देखो हम दिन का काम करते हैं, आप भी दिन का काम करो, आप दिन का काम नहीं करोगे, मर जाओगे, तो बहुत पछताओगे। तो यहाँ सिर्फ नसीहत की बात नहीं है। मौला ने हमको इतना दरज्जा दिया कि मैं जो काम करता हूँ, मौला क्या काम करते हैं? हमारा काम है दिन का काम क्या है? हमारा काम है कि आपको सीधा और सच्चा रास्ता दिखाए, आप उस पे चलो और असल मकान पे पहुँचो। ये मौला ने हमको काम दिया कि आप भी अपने दीन भाई-बहनों के लिए आप असल मकान पहुँचो, अपने दीन भाई-बहनों के लिए मेहनत लो इल्म से, उनको असल मकाने पहुँचाओ। जो मैं काम करता हूँ वो आपको दिया। लेकिन एक दूसरी शर्त रखी कि आप मेरे जैसे बनो, देखो हम कितने पाक और साफ हैं। हमारे दिल में कूड़, कपट, हसद, अदेखाई नहीं है। हम सब जानते हैं, हम मन, वचन, कर्म से पाक है कि नहीं? हमारे दिल में किसी के लिए कूड़, कपट, हसद है कि नहीं? अगर हम कबूल नहीं करते हैं ना, तो मौला किसी को भेजता है, हमको बताता है या हमारे ख्वाब में बताते हैं कि हमारे हमारे दिल में अभी भी कैसे-कैसे गंदे विचार आ रहे हैं, राइट? तो यहाँ 2 चीज़ें आके रुकी है कि हमको हमेशा इल्म के ज़रिए, इसमें आज़म के, तस्बीह के ज़रिए, हमारी मज़हब की प्रैक्टिस के ज़रिए हमको हमारे दिल को पाक और साफ रखना है। कूट-कपट, हसद, अदेखाई नहीं रखना है। जैसे मौला ने फरमाया खुद के लिए कि देखो मैं कितना पाक और साफ हूँ। सुभान है मौला, सुभान, पाक है। उसके दिल में कूट-कपट, हसद, अदेखाई नहीं है। तो हम अपने आप को पूछे कि हम ऐसे हैं? हमको ईमान की समझ तो आई है, ईमान नूर है। ये सूरह इखलास एक दिली की, लेकिन ये ईमान हमारे में रोशन हुआ है, तो हमको हमारी मज़हब की प्रैक्टिस के और जो आसान रास्ता है इल्म के ज़रिए पहाड़ जैसी मुश्किलात आसान कर दी जाती है, उसके ज़रिए और ये इल्म का काम करके सिर्फ़ अपने रूह का नहीं दूसरे रूहों को नजात के लिए, ये दोनों चीज़ साथ में चलती है और वहाँ ईमान रोशन होता है। तब सही मायने में पता चलता है कि मोमिन और मुर्शिद कभी भी जुदा नहीं है। लेकिन वो रूहानी इश्क के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। अब आप मेरे लिए इश्क रखते हो, मैं आपके लिए इश्क रखता हूँ, तो आप में और मुझ में कोई जुदाई नहीं है। तो कोई जुदाई नहीं है। जब इश्क वो हालत में पहुँच जाता है ना, तो आशिक की ज़बान से ऐसे-ऐसे अल्फ़ाज़ निकलते हैं, जो मौलाना रूमी ने अपने उस्ताद के लिए बोले, वो दुनिया नहीं समझ पाती है और उन पे तोहमत लगाती है कि आप काफ़िर हो, आप मुशरिक हो, आप मुनाफ़िक हो, अस्तगफिरुल्लाह, क्या-क्या बोलते हैं। लेकिन वो प्रेमी जाने प्रेम रस और न जाने कोय, मूर्ख लोग जाने नहीं प्रेम सिवा क्या होय, राइट? तो वो तो તે જીવની જીભ અમતણી વસે ત્યાં સંસાર જ માં है તેને बंद बंधाना अमतणा तेने घात जाने विरला कोई। तो अभी क्या है वक्त हो गया है और मेरे पास 2 सवाल भी है और शुक्रवारी बीच के लिए रोजे के लिए तो मैं शॉर्ट में एक बात कहता हूँ કે સારી દુનિયાની લિજ્જતથી દૂર રહે એવો રોજો રાખે ત્યારે બાતુની આંખ અને કાન છે તે ખુલે। पीरों ने जो फरमाया कि इतने घंटा रोजा रखो आपको नजात मिलेगी, उसके पीछे उसके पीछे एक बातून है। तो रोज़ों का बातून भी पीर समद साहब ने सर से पाँव तक रोज़ा का बातून बताया कि आप आपके जो आपका सिर है ना, उसमें मोटाई नहीं होनी चाहिए, बड़ाई तो मौला की है। आँखों से बद-नज़र मत करो, कान से निंदा मत सुनो, ज़बान से मौला का पाक नाम का ज़िक्र करो, इल्म बोलो, किसी की बदगोई निंदा मत करो, दिल के अंदर हसद नहीं रखो, मौला की मोहब्बत रखो, चल के जमात खाने जाओ, अच्छी जगह पे जाओ। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, करीम भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हेलो, यानी मदद करीम भाई। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। रोजी आपा, आवाज आ रही है मेरी? फरजाना आपा फरजाना आपा आ रही है। मैंने करीम भाई टेक्स्ट की नहीं किया आ है रही। करीम भाई को। हाँ, करीम भाई को टेक्स्ट किया, आपकी आवाज नहीं आ रही છે करके। તેને जी પોતાની સાથે બહેસમાં લઈ જશે हेलो हेलो, हाँ भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मेरा तो फोन अनम्यूट ही है आ रही है आवाज हाँ, अभी आ रही है। हाँ, हाँ। तो कहने का नियत पी के रोज़ा रखते हैं, वो इल्म की शरीयत है, इल्म पढ़ना, लिखना, बोलना, याद करना। जब सोचते हैं वो तरीक़त है, उसमें से हम हकीकत हासिल करते हैं, मौला की पहचान और वो बुलंदी पे पहुँची है तो आज़ादी और बाद में फ़ना फ़िल्ला। तो नियत बाद में जो पी के छोड़ते हैं रोज़ा, वो रोज़ा रख लिया हमने, सारी दुनिया की लिज़्ज़त से दूर हो गए, अभी मौला हौज़े कौसर का पानी पिलाता है। क़यामत के दिन मौला मुर्तज़ा आपकी सफ़ायत करेगा और जो मोमिन होगा उसको अपने साथ में बहस ले जाएगा और हौज़े कौसर का जो पानी पीने से आज़ादी मिलती है, मुक्ति मिलती है। जो नियात पीने से पीरों ने बताया कि जुगा-जुग जियो, अमर हो गए आप। कभी अभी आपको जिस्म लेके दोबारा ये जिस्म लेना, उसको छोड़ना ये नहीं होगा, राइट? तो ये रोज़े का बातिन है। तो सारी दुनिया की लज़्ज़तों से दूर नहीं रहोगे तब तक ये आज़ादी नहीं मिलेगी, राइट? और दूसरा सवाल है, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। किसी ने पूछा है, तो मैं कोई जगह का किसी का नाम कि क कोई मेरे पे काला जादू कर रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, तो ये काला जादू ऐसा कुछ है? देखो, काला जादू ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई फरमान मुबारक, इनान मुबारक हमारे मज़हबी इल्म में काला जादू कोई हम हमारे पे कोई काला जादू नहीं कर सकता, ओके? एक चीज़ ये रखो, हमारा जब हमारी फ़िज़िकल हालत, हमारी मेंटली हालत, हमारी स्पिरिचुअल हालत कमज़ोर हो जाती है और हमारे अंदर जो खौफ़ और डर होता है ना, वो रूप लेता है, हम उसी को काला जादू नाम लेते हैं, ओके? फिर भी हमको ऐसा लगता है कि कोई हमको परेशान कर रहा है, कोई पर्टिकुलर एटमॉस्फियर या कोई माहौल या कोई पर्टिकुलर पर्सन। तो आप मुश्किल आसान की तस्बीह पढ़ो, तो हमारे पास मुश्किल आसान की तस्बीह क्या है? या अली है। आप 11 मर्तबा पढ़ो, 33 मर्तबा पढ़ो, 101 मर्तबा सजदा करो, मौला से दुआ माँगो, या अली है। दूसरी या अली या मोहम्मद है। तीसरी या अली तू रहम कर, या मौला तू फ़ज़ल कर है। चौथी है या अली अगिसनी, या अली अदरिकनी, हर बला तू दूर कर, मुश्किल कुशा मौला अली, शाह रहीम शाह अली। पाँचवीं तस्बीह है, या रब बला बेगर्दा, बरहक शाह मर्दा, बरहक शाह मर्दा, या रब बला बेगर्दा। छठी तस्बीह नादे अली मजरा लजाए तजिदहु वन लका फिन नवाई कुल्लु हमीन व गमीन सैन जली बि विलायतिका, या अली या अली या अली। ये तस्बीह आप पढ़ो, ईमान के साथ पढ़ो। और शाह रहीम ने तखत पर बिना, आपको कोई भी मुश्किल हो, चलो काले जादू की मुश्किल है, कोई भी मुश्किल, व्याधि, तकलीफ हो, आप अपने इमाम की ओर रुख करो, अपने इमाम को याद करो, या शाह रहीम, या शाह रहीम। जो भी आपका दिल कहता है वो अर्ज़ करो कि मौला, ये मुझे ऐसा खौफ है, डर है कि कोई मुझ पे काला जादू कर रहा है, मुझे डर लगता है। मौला पे ईमान रखो। 2 वक़्त जमात खाने जाओ, अच्छी तरह दुआ इबादत बंदगी करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिज़नेस करते हो, काम करते हो, जॉब घर पे रहते हो, खूब इल्म पढ़ो, मौला को याद करो, ज़िक्र तस्बीह पढ़ते रहो, म्यूज़िकल तस्बीह लगाओ, वो खुद तस्बीह पढ़ती जाएगी, आप तस्बीह पढ़ो, इसमें आज़म का ज़िक्र करो। इंशाअल्लाह आपकी सारी मुश्किल दफ़ा हो जाएगी। तो मैंने शॉर्ट में जवाब दिया, इंशाअल्लाह मैं इसको हम ज़्यादा इलैबोरेट करेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे बोलने के लिए। अभी देखो, 1-2 चीज़ और बोलता हूँ कि जो हर इंसान के रूह के साथ इमाम का नूर जोड़ा हुआ है, राइट? और हर इंसान, कोई फेथ वाला है या दूसरे फेथ वाला है, लेकिन हज़रत सम तबरेज़ तो मौला के फर्जंद थे, इस्माइली थे। उनके उनका जो रूह था उसके साथ इमाम का नूर टच हो गया और वो रोशन हो गया और हज़रत सम तबरेज़ की खुदी खत्म हो गई। और इसके लिए पीरों ने बोला कि ते जीवनी जीभ अमतनी, उसकी ज़बान मेरी ज़बान हो गई। अभी वो नहीं है, अभी मौला ही है, राइट? तो वो मौला को मौलाना रूमी ने देखा। अभी देखो, मैं कोई खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मेरी भी स्टोरी है और मौला ने बताया कि आप शेयर करो, राइट? तो देखो, मैं आपको एक गिनान मेरा बहुत फ़ेवरेट है, उसके अंदर एक कड़ी मेरी बहुत फ़ेवरेट है। मैंने जब ये पढ़ाया, तो हेडक्वार्टर के बैतुल खाल के मुखी साहब थे। उन्होंने मुझे बोला कि करीम भाई, आप ये गिनान पढ़ा रहे थे ना,
तो मुझे लिटरली ऐसा फ़ील हुआ कि पीर हसन कबीरुद्दीन साहब आज जमात खाने में आए, वो पोडियम पे बैठे, उनका ये गिनान है वो खुद ही पढ़ रहे हैं। तो सबने ऐसा नहीं बोला, उनको ये महसूस हुआ, उनका दिल पाक और साफ हुआ और वो गिनान मैंने पूरा पढ़ाया था, उसकी एक कड़ी में आज आपको जूरे की और ये सारी इल्म मजालिस का जूरा समझो, सुक्रित समझो, मैं आपको देता हूँ। ए जी सामी गद गद कंठे तमने विनवू विरहवंती मन माहे વેલા થઈને સામી આવજો મારો ભરજો બન રહ્યો નવજા મહેર કરો મોરા સાહિયા અબળા शरण तुम्हारी। तो ज़ाहिर में तो एक करीम जो नाम है इंसान, वो बोल रहा था, राइट? लेकिन सबको ये महसूस नहीं हुआ। वो बैतुल खाल के मुकी साहब को ये चीज़ जैसे वारिस इस्माइल खान जी जूनागढ़ के जमात खाने में गए और जो गिनान की कड़ी बोली गई, वहाँ बहुत जमात थी, लेकिन एक ही इंसान को वारिस इस्माइल गांधी को टच हो गई, उनका पूरा ज़िंदगी बदल गई और उन्होंने अपना रूह नहीं, हज़रत इमाम आका सुल्तान साहब ने बोला कि 10,000 लोगों को वो तार तार लिया उसने और 50,000 लोगों को उसने ईमानी बनाया। तो ये बैतुल खाल के मुखी साहब को ये एहसास हुआ और किसी ने मुझे ये चीज़ नहीं बताई। उन्होंने ये चीज़ महसूस की, उन्होंने इसका अनुभव किया। उनका दिल वो वक़्त पे इतना पाक और साफ था, राइट? तो ऐसी चीज़ें बनती है, नहीं बनती ऐसे नहीं है। ये ज़माने में भी बनती है। और एक गिनान की कड़ी मैं आपको सुनाता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने पहले शुगरलैंड जमा खाने में पढ़ाई थी दीदार के बाद और कल मैंने हार्वेस्ट में पढ़ाई थी अल्हम्दुलिल्लाह और आज एचपीसी जमात खाने में भी सुबह पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। ए जी श्री इस्लाम शायमले मलिया अनदी धाते दिन ना राजजी अलख रूपे ओळखाविया तेणे सारी आय मारा काज माफी चाहता हूँ 5 कड़ी की गिनान है लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है लेकिन आपको रूबरू सुनाता हूँ तो 3 कड़ी सुनाऊंगा। एजी प्रीत जाणीने गिनान जोड़िया અને દિલમાં રાખી સુધીર ગુરના ગિનાન તો મિલે જો નિરમલ થઈ રહીએ नीर जो इलम है उसकी साकल बनाई कड़िया बना दी लेकिन जो गुर का गिनान है उसका जो अंदर दीदार है इल्म के अंदर वो तो तब मिला जब मेरा दिल निर्मल हो गया पाक हो गया। कितने बढ़िया अल्फाज है और लास्ट में फरमाते हैं ए जी पीर सदर दिन बोलिया તમે સાહેબ જાણજો હજૂર એ અમર પદમી તો મિલે જો અંતર भेटिए नूर भाई जिंदा कायम पाया शाहपीर पाया। अभी अभी मेरा दिल इतना मोहब्बत से भर गया है मेरे सुनने वाले के लिए इतनी मोहब्बत है जैसे मौला दीदार देने को आता है मौला तखत जी फरमाए कि हर एक मुरीद को मैं चाहता हूँ मैं मेरा दीदार दूं मैं आऊं मिलूं राइट। मेरा भी दिल करता है कि अगर मौला ने चाहा तो मेरे सुनने वालों के एक एक जन को मैं पर्सनली घर पे जाके मिलूं उनके सर पे उनके कंधे पे हाथ रख के मैं दुआएं दूं। तो देखो अभी दिल इतना मोहब्बत से भर गया है कि जो जो भाई या बहन मुझे पता नहीं जो काले जादू बोलते हैं मेरे पे किसी ने काले जादू कर दिया मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई काला जादू नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ तक खातिरी देता हूँ अगर आप पे कोई काला जादू कर रहा है और जो भी है ना कर रहा है अगर ये सच बात है ना तो वो सारी काला जादू मेरे पे आ जावे।
वो जो कर रहा है ना, आपको लगता है ये कर रहा है कि मेरे से हो रहा है, हाँ, मेरे से कर दे। आप इसमें से आज़ाद हो जाओ, लाओ मैं ले लेता हूँ सब काला जादू और सारी परेशानियाँ आपकी मैं ले लेता हूँ। अभी तो आप यकीन करो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम सब आपके लिए दुआएँ माँगते हैं कि आपकी सारी मुश्किलात आसान हो जावे। मैं आप सबको अर्ज़ करता हूँ कि ये जिसका भी सवाल है, हम सब उनके लिए दुआएँ माँगे कि मौला उनकी सारी मुश्किलात आसान करे। उनका दिल नूर, ईमान, नम्रता, आनंद से भर दे, उनको अच्छी तंदुरुस्ती देवे, उनके फैमिली बच्चों का ईमान आखिरी दम तक आमीन, सलामत रहे। तो मैंने जो तस्बीह बताया, आप ज़ोर-ज़ोर से पढ़ो, अगर घर में कोई नहीं है, तो आप ज़ोर-ज़ोर से पढ़ो। बहुत मौला से मोहब्बत करो, नाचो, कूदो, गाओ। क्या दुश्मन क्या मारेगा जब दोस्त ऊपर वाला, राइट? हमारा हमारा तो ऊपर नहीं, हमारे दिल में बैठा है शाह रहीम खुदाविंद। वो कहता है मुझे याद करो, मैं बैठा हूँ, राइट? कोई कोई फ़िक्र नहीं है, कोई गम नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन बहुत टाइम भी हो गया। अब हम दुआएँ देके इल्म मजालिस को पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। हाज़रीन, तमाम इल्म इजलसना भाई-बहनों ने અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ-બહેનों ने अली सही अल्लाह मौला मुर्तज़ा अली सही खुदाविन आलमीन धनी सलामत दातार सरकार आका नूर मौलाना शाह रहीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम मेहरबानी करी करम बख्शिश फरमावी दया करे मौला दरेक ने सुखी सलामत ने आबाद रखे आमीन ईमान छेल्લા દમ સુધી સલામત રાખે બધી નેક ઉમેદો પૂરી કરે आमीन બચ્ચાઓને એજ્યુકેશનમાં आमीन એક્સેલ કરે બચ્ચાઓને નેક તોફીક આપે आमीन બચ્ચાઓને દરેકને आमीन મૌલા હંમેશા સિરાતલ મુસ્તકીમ પર કાયમ રાખે મૌલા જમાતખાનાની आमीन હાજરીમાં નિયમિત રાખે મૌલા દુઆ દસોન શુક્રીની आमीन ઇબાદતમાં ભરપૂર રાખે મૌલા દરેકના કુલ ગુનાહ आमीन માફ કરે મૌલા દરેકને પોતાના आमीन ઝાહિરી બાતોની નુરાની દીદાર નસીબ કરે મૌલા બધાની आमीन કુલ મુશ્કેલીઓ બીમારી બલા આફતો તકલીફો મૂંઝવણો ગેરસમજણો દૂર કરે मौला धंधो रोजगार आमीन कमाणी में बरकत आपे कोईना करजवान के मोहताज न राखे दीन अने दुनिया में असुदा करे इलम इजालिसना भाई आमीन बहनों में जगतभરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનો માં આપસમાં ફેમિલીમાં કુટુંબમાં જમાતમાં સંપ સલાહ ઇખલાસ અને મોહબ્બતમાં વધારો કરે आमीन લાંબુ તંદુરસ્તી ભર્યું આયુષ્ય आमीन આપે આપણા દેશમાં અને જગતભરમાં જ્યાં પણ અશાંતિ છે ત્યાં સુખ શાંતિ સલામતી અને આબાદી ફેલાવે આપણા દિલ आमीन નૂર ઈમાન નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રાખે ઇલ્મ જ્ઞાનમાં વધારો आमीन કરે હકીકતી સાચી સમજ આપે બાતુની નુરાની आमीन દીદાર નસીબ करे આ જન્મમાં જ આપણને आमीन મૌલા એમના નૂરમાં એક કરી દે आमीन जिसका भी ये सवाल है भाई बहन का अगर ये ह्यूस्टन में रहते हैं तो हम जगह का और किसी का नाम नहीं लेंगे अगर आप चाहते हो मुझे बुलाओ आपके घर पे मैं आऊंगा इंशाल्लाह आपके घर पे या काम पे जहां पर भी आपको ऐसा लगता है आप पे कोई काला जादू करता है तकलीफ देता है मैं आऊंगा और मैं आपके हक में वहां आके दुआ पढ़ूंगा बहुत फरमान पढ़ूंगा गिनान पढ़ूंगा तस्बीह पढ़ेंगे बहुत दुआएं करेंगे आपकी सारी बला आफतें दूर हो जाएगी आप बिल्कुल फिक्र ना करें ओके हाज़रीन તમામ ઇલમ ઇજલસના ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાવીન આલમીન કુલ ગુનાહ માફ કરે બાતુની નુરાની आमीन દીદાર નસીબ કરે પોતાના અસલ आमीन મુબારકમાં વાસલ કરે આ જન્મમાં જ આપણને आमीन મૌલા દરેકને પોતાના નૂરમાં એક કરી દે મૌલા દરેકની ખિદમત કબૂલ आमीन કરે મૌલા હર હંમેશા आमीन રાજી રહે એવા મને વચને કર્મે આપણને आमीन પાસે કામ કરાવે આનંદ आमीन આનંદ કર્યો રીખીસરો અવ્વલ શાહ તમે પાયા राइट आनंद करो मौला मिल गया है राइट सारी बीमारी बला आफतें मुश्किलें तकलीफें मूंझवनी सब दूर हो गए राइट जिन्हें दीदार देख्या છે અલી તણા તેના પાપ ગયા ભવ ભવ તણા તેની કાયા અવિચલ ભંગ તેનો ખુલ્યો છે સાતમો ભરમંડ वो तो सातवें आसमान के ऊपर चला गया राइट अल्हम्दुलिल्लाह सारी मुश्किलें मौला दूर करे अच्छी तंदुरुस्ती देवे सबके दिल नूर ईमान नम्रता आनंद से भरे रखे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू आमीन वेरी मच તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર યા અલી મદદ मौला अली मदद शुक्र मौला